राजधानी से सटे हुए जनपद बाराबंकी के सतरिक इलाके के पिपरी गांव में बुधवार को धान के खेत में एक नाबालिग दलित युवती का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे मार दिया गया था। आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के बाराबंकी एमएलसी राजेश कुमार यादव, पूर्व विधायक हैदरगढ़ राममगन रावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना और राजेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं बाराबंकी से संवाददाता बीरेन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक मां कराह रही है। अभी हाथरस का केस थमी नहीं थी, बल्कि बाराबंकी में एक मां कह रही है कि दिन दहाड़े न मेरी बेटी का मुझे मुंह दिखाया गया, न मेरे घर परिवार को दिखाया गया, और पुलिस लाश लेके आती है और घर में किसी को नहीं दिखाती और जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर देती है। एक माँ बिलख बिलख के रो रही है। बताइए इस सरकार में क्या न्याय मिला है? जिस माँ की बेटी नाबालिग जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, सामूहिक बलात्कार हुआ हो, और यही नहीं अप्राकृतिक रेप हुआ हो, उस माँ की बिलखती हुई आवाज क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की कानों तक नहीं जा रही है? एक बड़ा सवाल पैदा होता है। देखिए एक माँ रो रही है, इसकी माँ की आवाज उत्तर प्रदेश की सरकार जो यहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ शायद इसकी माँ की आवाज नहीं जा रही। इस सरकार में न बहन न बेटी न माँ, किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। हर जिले में इसी थाने के अंतर्गत, सतरिक थाने के अंतर्गत 2 महीने पहले रेठ नदी के किनारे एक बेटी की लाश मिली थी। आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। इसी बाराबंकी जनपद में एक केस कोतवाली के अंतर्गत एक बेटी गायब हो गई थी, उसका भी अंतिम संस्कार सरकार के इशारे पर, जबकि गुमशुदगी दर्ज थी, परिवार को बगैर बताए उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस माँ की यदि थोड़ी सी भी नैतिकता उत्तर प्रदेश की सरकार में है तो तत्काल ये उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। आज 6 साल की बेटी के साथ फिर हाथरस में हो गया, बहराइच में हुआ, गोंडा में 3 बेटियों के ऊपर रेप प्रदेश बन गया, रेप प्रदेश बन गया। लेकिन मैं कहता हूँ ये सरकार जो कह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विधायक जी एक सवाल हस्तक्षेप करेंगे। ये जो महिला बता रही है कि बलात्कार के केस में इसके परिवार के या पास पड़ोस के या दूर के दराज के नातेदार रिश्तेदारों को भी कोई पुलिस उठा के बंद कर रही है। 72 घंटे हो गई। मैं चाहता हूँ, एक माँ भी चाहती है और मैं भी चाहता हूँ, मेरा दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस माँ को न्याय मिले। इसकी बेटी की हत्या हुई है, रेप हुआ है, उसको न्याय मिले। आज 72 घंटे हो गए, केवल पुलिस चारों तरफ लगा दी गई है, केवल निगरानी रखने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन है, सच्चाई क्यों सामने नहीं आ रही? 72 घंटे हो गए, मैं न्याय की गुहार करने आया हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी हम इनके घर में छप्पर, देखिए इस गांव की हालत कैसी है। मैं चाहता हूँ कि जो भी परिवार की भी कोई भी मदद नहीं हुई है, 3 दिन से खाना नहीं बना है, परिवार का जो स्थिति है, हम न्याय की मांग करने आए और हमारा दल चाहता है कि परिवार की मदद हो और परिवार को न्याय मिले। एक सवाल है कि जो है लड़की की माँ कहती है कि 17 साल की उम्र है, लेकिन प्रशासन कहता है 18 साल के। इसके बारे में क्या कहना है? प्रशासन ने बेटी को जन्म दिया कि माँ ने जन्म दिया? माँ ने जन्म दिया है, इसलिए उस बेटी का दर्द माँ जानती है। माँ ने पैदा किया, इसलिए माँ जानती कि मेरी बेटी दूधमही थी या कितने साल की थी। प्रशासन तो वही भाषा बोलता है जो सरकार कहती है, पुलिस वही बोलती है जो सरकार कहती है। जिस तरीके से हाथरस में मुख्य दोषी को बचाने का काम हो रहा था, यहाँ पर वैसे हो रहा है। इन्हीं के बदले को विषय में नहीं कहना है क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि 72 घंटे हो गए, पुलिस हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? आखिर इस माँ की आवाज क्यों नहीं जा रही है सरकार की कानों तक? इसलिए मैं इस माँ के लिए, न्याय के लिए, सड़क से लेकर विधानसभा तक हर जगह समाजवादी पार्टी इस माँ के परिवार के साथ है। हम इसके कंधे से कंधा मिलाकर के इसके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं।